ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है, और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पे, इस कमेंट पे? देखिए, पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि और वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में। हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फ़ोन कर करके कि प्लीज़ उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें। तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। देखिए, काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और उसके बावजूद वायु के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि भाई वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह। तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई वो कुछ नहीं बोल रहा। जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी। वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, IOA के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है। हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताएं सीधा? हमारे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता कि हम फ़ोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? 2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे। उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। पत्रक, मेरा यही सवाल है कि अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया आई है 5 दिनों में। उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे से कोई बात नहीं हुई। हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई।
और वो बोल रहे हैं कि हमने उनके बोलने से बबीता जी को ऐड किया है। उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है कमेटी के मेंबर में। नहीं, हमने 6 लोगों के नाम दिए थे ना, सिर्फ बबीता को क्यों ऐड हमने एक किया? बबीता को हम तो 3-4 लोगों के नाम पे अड़े हुए थे कि 3-4 लोगों के नाम दो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बबीता का ही क्यों डाला? उन्होंने बाकी लोगों का क्यों नहीं डाला? इसीलिए डाला होगा ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर बना ले हम कहीं पे। और आपने पहले कहा भी था कि बबीता फोगाट के सिग्नेचर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं लिए गए। नहीं, वो तो वो खुद हमने नहीं बबीता बोला, जी, बबीता ने खुद बोला है खुद वो। बबीता जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने सिग्नेचर किए हैं या पता नहीं असहमति के साथ में मैंने सिग्नेचर कर दिए, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी की। अगर कमेटी के लोगों में आपस में झगड़ा है, वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? हम और क्या उम्मीद दूसरी करेंगे बात उनसे? छोड़िए, राधिका श्रीमन ने एक बयान दिया है कि एक महिला खिलाड़ी ने वो शोषण का आरोप लगाया है। एक ने तो लगाया है ना, उसकी सजा भी तो होती होगी ना। वो भी तो भारत की बेटी होगी। या 20 लड़कियों का 30 लड़कियों का इकट्ठा हो तब भी वो चीज़ें होंगी। एक पे तो एक्शन करिए आप तो बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ सबूत ही नहीं दिया। और विनेश, खेल मंत्री की तरफ से ये भी बयान आया है कि कमेटी के सामने वो खिलाड़ी नहीं आए जिन्होंने अपनी बात रखने का दावा पहले किया था। वो सभी खिलाड़ी आए हैं। 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल हम 15-16 लोगों ने बयान दिए कमेटी में। लेकिन कमेटी के मेंबर ही खुद बता रहे हैं, बबीता ने सामने आके बताया कि ऊपर नीचे करके बताया जा रहा है खिलाड़ियों के बयानों को। सर, हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन लोग थे कौन नहीं लोग थे, तो ऐसा ना समझे कि हम हवा में तीर लगा रहे हैं कि इन लोगों ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सर, चीज़ हमारे पास में है। क्या आप उस लिस्ट को साझा करने के और रहे तैयार हैं खे- जो खेल मंत्री जी जो जब हम मध्यस्थता कर रहे थे, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे पास आते थे। बाकी उनके अधिकारी चारों तरफ से, और कई बार ऐसा भी हुआ था मीटिंग में कि हमें डराया भी जा रहा था। चलो हम डरे नहीं, उसका हमने डर के कोई समझौता नहीं किया था। समझौता किस चीज़ पे हुआ था, किस लेवल पे हुआ था, वो अभी तक हमने अच्छे से क्लियर भी नहीं किया है। मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअल में बात किसके कहने पे हमने किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं। तो खेल मंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था? 12 मिनट टोटल नहीं दिए उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फ़ोन कॉल बजरंग ने किए, मैंने फ़ोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फ़ोन करे तो उनके अधिकारी फ़ोन उठा के बोले सर बिजी हैं सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? आप लोग आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे हम एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे को ही अनुशासनहीन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज़ उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन हो के इतने मेडल जीत रहा है? और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अनुशासनहीन हैं या हम अनुशासन में नहीं रहते, क्या यही उन्होंने अनुशासन में रह के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? साक्षी, आपने इस बात को इंगित कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूं तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से कि क्या अभी तक आपको एक भी फ़ोन कॉल फेडरेशन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से नहीं आया है मध्यस्थता के लिए? किसी का नहीं आया जी। एक बंदे आए थे जो साई से हैं, वो उस दिन आए थे और उनका कोई मध्यस्थता के लिए नहीं आए थे। वो तो ये अपनी एक्सप्लेनेशन देने आए थे कि देखो हमने 45 दिन बाद इलेक्शन रख दिया है, अभी क्या रह गया आप लोगों का, कमेटी ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर चलो मान ली आपकी बात ही मान ली, वो कंपटीशन कैसे करवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको हमने। तो हमने बोला कि आपने डिनाई भी तो नहीं किया ना, उन्होंने ऐसे भी तो नहीं बोला ना कि ये अप्रूव नहीं है और ऐसे ऐसे कुछ भी आपने मीडिया में। और कोई जब विनेश और बजरंग जब ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते तब तो सोर्सेज के हवाले से निकाल दिया जाता है कि मिनिस्ट्री उनसे खुश नहीं है। तो क्यों नहीं ब्रजभूषण के खिलाफ में निकाला कि हम बिल्कुल ब्रजभूषण से खुश नहीं हैं कि वो इतना सब होने के बाद भी वो कंपटीशन करवा रहे हैं? और क्यों नहीं उन्होंने खिलाड़ियों को बोला कि आप उस कंपटीशन में मत जाइए क्योंकि वो इलीगल कंपटीशन मैं करवा एक रहे बात हैं? और बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि नेशनल करवा लिए, क्या आप नाराज़ हैं? नेशनल्स करवाने से नाराज़ नहीं है, नेशनल्स हमेशा खेले हैं हमने। आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, मैं अपने सर्टिफिकेट कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने कब तक नेशनल्स खेले हैं। क्योंकि ये इल्ज़ाम आ रहा है हमारे ऊपर कि हम सीधा ओलंपिक में जाना चाहते हैं, उनके नए रूल्स नेशनल्स खेलने से हम परेशान हैं। मैं सबकी बता रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, हम अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे। मैंने लास्ट तक नेशनल खेला है, मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए भी मैं नेशनल खेली हूँ, मैं सिल्वर भी आया, मेरा ब्रॉन्ज भी आया ओलंपिक मेडल के बाद। एक नेशनल से मैं खाली आता ही हूँ। वो बोल रहे कि हमने नेशनल्स नहीं खेले, नेशनल्स कराने से प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल्स होने चाहिए, बच्चों को मौका मिलता है कंपटीशंस का, और टूर्नामेंट होने चाहिए, बच्चों को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस पता करने का। लेकिन वो करवा रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में,
ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर अगर करना वो चाहती हूँ। कंपटीशन करवा रहे हैं, ट्रायल्स दे रहे हैं, उनको हर चीज़ का अधिकार उन्हीं को नहीं है। हमेशा वही राइट कैसे हो सकते हैं? लड़कियों का शोषण करने का अधिकार तो उनको नहीं है ना, अपनी तानाशाही करने का अधिकार तो नहीं है ना। नेशनल, मैं साक्षी जैसे बता रही है, मैं खुद सीनियर नेशनल में चैम्पियनशिप में आने के बाद में मैं 12 साल से, मैं 10 साल से मैं सीनियर में हूँ। मैंने 8 नेशनल खेले हैं। 2 साल सिर्फ कोविड का जो ये टाइम पीरियड निकला है, सिर्फ वो नेशनल मैंने नहीं खेले हैं अपनी लाइफ में। यार मैं रियो के बाद में जब मेरे को इंजरी हुआ था, वो नेशनल नहीं खेला था। आज तक मैंने, मेरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नेशनल की बात हर नेशनल छोड़िए, चैंपियनशिप खेला है नेशनल की मैंने। बात छोड़िए, सीधा ओलंपिक में कौन भेजता है? ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है, तो सीधा ओलंपिक में कौन भेज देगा? फेडरेशन कौन है भेजने वाली?